कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज में आपने लिखा, सीरियल्स के लिए नाम लिखा है। प्रोटीन के सोर्सेज में पल्सेस लिखे हुए हैं, सारी पल्सेस आपके प्रोटीन प्रोवाइडर है। जैसे ग्राम लिखा है, मूंग लिखा है, पी लिखा है, उड़द लिखा है, पिजन पी लिखा हुआ है। इसके साथ साथ आपका पनीर है, ये भी डेयरी प्रोडक्ट्स भी आपको प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। एग है, मीट है, ये सब भी आपको प्रोवाइड करते हैं क्या, प्रोटीन। फैट के लिए लिखा है ऑयल सीड्स क्रॉप, जितने भी ऑयल यील्डिंग प्लांट्स होते हैं वो आप सबको फैट प्रोवाइड करते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है ग्राउंड नट, उसके बाद मस्टर्ड लिखा है, सनफ्लावर लिखा है, और आपको डेयरी प्रोडक्ट्स में वो बटर और घी मिलता है, दैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ फैट। हाँ, फिश से भी आपको अच्छा फैट मिलता है, इसलिए फिश खाना ही चाहिए। फिश दो अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। देखो फ्लैश में ना, जो फ्लैश होता है वो एक चिकन और फिश दोनों में बड़ा डिफरेंस है। चिकन खाओगे तो आपको ज्यादा मिलेगा फैट, क्या ज्यादा मिलेगा, फैट, प्रोटीन कम मिलता है। लेकिन फिश में प्रोटीन ज्यादा है और फैट थोड़ा कम है, बट एडिक्वेट अमाउंट है, इसलिए प्रोटीन को ज्यादा खाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रोटीन के साथ मतलब बोले तो फिश ज्यादा खानी चाहिए। विटामिन का सोर्स आप याद कर लो, बस इतना। जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो सब आपको विटामिन प्रोवाइड करते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स दोनों आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स से। किससे? वेजिटेबल एंड फ्रूट से। अब कुछ मिनरलाइज्ड वाटर भी आने लगे हैं, जिससे कुछ मिनरल आपको पानी से भी मिल जाता है, लेकिन वो सप्लाई वाले पानी से नहीं। वो क्या बोलते हैं यहाँ पे, टोटी आ गया, क्या बोलते हैं, ऐसे ही कुछ बोलते हैं, हाँ टूटी जो भी बोलते हैं। वो पानी भर के रख लिया सप्लाई वाला, वही पीते हैं, वो अच्छा नहीं है। तो कुछ मिनरलाइज वाटर में भी आपको मिनरल्स मिलता है, लेकिन इन सबको आपको ठीक ठीक से लगा लेना चाहिए। वेजिटेबल्स खूब खाओ, फ्रूट्स खूब खाओ, और गर्मियों के दिन आ रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए क्या, जो वाटर रिसोर्सेज हैं, वाटर का सोर्स है आपके वेजिटेबल्स में, जैसे क्या, वाटरमेलन है, और वो खीरा, ककड़ी, ये सब जो सलाद वाले वो चीजें हैं ना, खूब खाओ, बेवजह ही खाओ। चले आगे। अब देखो इधर सीक्वेंस एक मैंने अभी लिखा था। सबसे पहले बॉडी से क्या खर्च किया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। जैसे आपके जेब में ना वो चिल्लर होते हैं, सबसे पहले चिल्लर खत्म करते हैं, तो ये चिल्लर है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या खत्म करा जाएगा, फैट। ये वो 10, 20, 50 वाली रुपए वाली नोट है। चिल्लर खत्म होने के बाद छोटी वाली नोट निकालते हैं, 1000, 500 वाली, 2000 वाली तो सबसे लास्ट में निकालते हैं। नहीं, लास्ट में खत्म होता है प्रोटीन। इन सब को खत्म होने के बाद, ये सब खत्म हो जाए बॉडी से पूरी तरह से, तो फाइनली आपको रिजल्ट क्या मिलता है पता है? रिजल्ट लिखूं? रिजल्ट लिख दूं यहीं पे? कितना अच्छा रिजल्ट है, चाहिए सबको रिजल्ट ये। अच्छा, रिजल्ट है ये, इज इक्वल टू नहीं है, ये खर्च होने के बाद आपको ये रिजल्ट मिल जाता है। और एक हेल्दी पर्सनैलिटी जो पर्सन है, जैसे आप भी तो यंग वंस बच्चे हो, अगर एक हेल्दी कंडीशन में कोई ठीक ठीक पर्सनैलिटी है तो लगभग ये कॉन्फिडेंस बोलना चाहिए था। चलो आगे। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। हेडिंग बनाओ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कितने लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक आ गई? चलो रखो अपने पास एक, अभी एनसीईआरटी भी पढ़ना बाकी है। पढ़ तो वही रहे, बट उसकी सारी लाइंस आपके सामने एक बार डिस्कस करना बाकी है।
जब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाएगी तो कितने मोड हैं वो लिखो। पहला मोड को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पूरा बात लिखे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड थर्ड, कुछ स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हैं, उसके बारे में भी अपन को बात करना होगा। कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गए? ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक और सम स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। इसमें क्या होगा? इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म कैन मैन्युफैक्चर या ऑर्गेनिज्म कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। वो अपना खुद जो उनका फूड है, फूड बोलें या न्यूट्रिएंट बोलें? न्यूट्रिएंट बोल लें तो ज्यादा ठीक है। न्यूट्रिएंट की वो सिंथेसिस खुद कर लेता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। कुछ एनर्जी की जरूरत होती है और वो अपना न्यूट्रिएंट खुद सिंथेसाइज कर लेता है। तो यहां पे लिखोगे, और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। ऑर्गेनिज्म कैन सिंथेसाइज its own nutrients। न्यूट्रिएंट्स लिखो या फिर फूड लिखो, दोनों बात एक्सेप्टेबल है, लिख सकते हो। विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। एनर्जी की सप्लाई चाहिए होगी इनकी सिंथेसिस के लिए। अब मैं आपसे एग्जांपल पूछूं तो आप सीधा सीधा बोलोगे प्लांट्स, यही बोलोगे, लेकिन आज से ये मत बोलना, अब थोड़ा सा चेंज करके बोलना है। हाँ, अब बोलोगे ऑल ग्रीन प्लांट्स। प्लांट्स तो फंगस भी होते हैं, बट दे कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। अजी समझ आया? दृष्टि सृष्टि भाटिया जो भी है, आ गई? आएगा बिल्कुल, वो सिंथेसाइज करता है। आगे अब देखो, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के होते हैं। उनका बेसिस क्या है कि उनमें ये सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या चाहिए? देखो, ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेगा कुछ रॉ मटेरियल्स की मदद से एंड विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की मदद से। लेकिन एनर्जी का सोर्स अलग अलग होता है। इस सोर्स ऑफ एनर्जी के बेसिस पर हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी फर्दर दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से ग्रुप्स हैं उनका नाम देखो, और वहां पे एग्जांपल्स की हम बात करेंगे। अभी मैंने एग्जांपल इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इसके टाइप्स के बारे में भी बात करनी है। पहला टाइप है फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोटो से अपना फोटो याद आ रहा होगा, लाइट। फोटो वर्ड का मतलब क्या होता है? लाइट। दूसरा इसका मोड है कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
और सभी को ये माइंडसेट बना के बैठना है क्लास में कि सारा ना यही क्लास में याद हो जाना चाहिए। मैक्सिमम, मिनिमम, कम से कम जो आपको याद हो जाना चाहिए वो 60 to 70% तो याद हो ही जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मतलब आप अपने लिए, मैं अभी स्टार्टिंग से ही बात ये बता रहा हूं, अपने लिए मुश्किल बढ़ाओगे और वो मुश्किल आपको ना जनवरी में फील होना शुरू हो जाएगा। अभी तक नहीं होएगा, अभी से स्टार्टिंग से बीच का ये जो दौर है ना, जो टाइम पीरियड है, इसमें नहीं फील होगा, लेकिन जनवरी जैसे आएगा ना वैसे ये दौर, ये जो मुश्किलें आपकी बड़ी होंगी वो फील होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मुश्किल ना बढ़े, इसलिए कोशिश यही करो कि पूरा कंसंट्रेशन हो और पूरी बात यहीं याद हो जाए, क्लास में ही याद हो जाए। एक्स्ट्रा हमें बस एक बार 1-2 दिन के बाद हमें रिवीजन पे जाना है, जिससे वो परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, चलो अब यहां पे देखो, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब समझ आ तो गया था आपको कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर ले, अपना न्यूट्रिएंट खुद से सिंथेसाइज कर ले। अब यहां पे एक वर्ड और ऐड हो गया है, फोटो। इस फोटो का मतलब है लाइट। क्या है? लाइट। और लाइट में भी वो कौन सी लाइट? रेडिएशन। कौन सी लाइट? रेडिएशन वाली बात हम कर रहे होते हैं जो सन से आती है। ठीक है, रेडिएशन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यहां पे जब भी काम करेगा तब हम उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उस ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या लिखोगे? द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन in which radiation energy is the source of एनर्जी। रेडिएशन एनर्जी के बाद जिसको लगे कि हमें बाद में प्रॉब्लम हो सकती है वो ब्रैकेट में लिख लेना लाइट, या सनलाइट लिखोगे तो ज्यादा ठीक होगा। इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, तब उसको बोला जाएगा फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड जो ऑर्गेनिज्म ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा उसको क्या बोलोगे? फोटो ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलोगे? फोटो ऑटोट्रॉप्स। बात समझ आ गई? लिख लो, ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉप्स। अब आपको एग्जाम्पल के बारे में सोचना है। एग्जाम्पल बोलो अब। ऑल ग्रीन प्लांट्स। एग्जाम्पल लिखो, ऑल ग्रीन प्लांट्स। एक एग्जाम्पल तो ये आपको याद रखना है। कुछ दूसरा एग्जाम्पल लिखो, ब्लू ग्रीन एल्गी। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं BGA। क्या एग्जाम्पल? ब्लू ग्रीन एल्गी। इसी का दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम है? साइनोबैक्टीरिया। और एक और एग्जांपल लिखो, सम क्या लिखोगे? फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये आपने लिखा ही एक तरह से नाम यही लिख लिया है, BGA। ये भी बैक्टीरिया ही है। एक जो स्पेशल बात याद रखनी है वो अब मैं लिखने जा रहा हूं। आपने नाम सुना होगा यूग्लिना। यूग्लिना, हाँ। यूग्लिना नॉर्मल कंडीशन में
नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन का मतलब यहां पे क्या हुआ, जब तक लाइट इसको मिल रहा है, रेडिएशन एनर्जी जब तक इसके लिए अवेलेबल है, तो ये एज अ फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, फोटो ऑटोट्रॉप से। नॉर्मल कंडीशन में ये क्या है, फोटो ऑटोट्रॉप्स है। आंखें बड़ी कर लो, आंखें बाहर निकालो, सुन तो रहे हैं, लिख उसको। नॉर्मल कंडीशन में क्या लिखोगे, फोटो ऑटोट्रॉप्स। जब लाइट इसको नहीं मिलता, लाइट इसको जब नहीं मिलता, लाइट की एब्सेंस में ये दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, जिसे हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहां लिखोगे एबनॉर्मल कंडीशन या एडवर्स कंडीशन। एबनॉर्मल कंडीशन में ये कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये आप नीचे लिख लो। अब ये तो बात आपको क्लियर समझ आ गई, मतलब ये जब एडवर्स कंडीशन आता है तो ये एनिमल लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, जैसे हम आपका है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। वहां इसके, क्योंकि एक एक्वेटिक एनिमल है ना, तो सराउंडिंग में जो मटेरियल होता है उसी को ये खा खा के अपना जीवन चलाता है, मरता नहीं है, मरता नहीं है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करें, ऑटोट्रॉफिक भी और हेट्रोट्रॉफिक भी, इनके लिए एक टर्म यूज करा जाता है, दैट इज द मिक्सोट्रॉपिक ट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यूग्लिना का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिखोगे मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसा क्यों है, ये आपके जवाब पीछे वो नीचे लिखा हुआ MEXO, मिक्सो, अजी अच्छा हाँ MYXO, ME नहीं लिखेंगे, MYXO, मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यूग्लिना क्या करता है नॉर्मल कंडीशन में, फोटो ऑटोट्रॉप्स है। एबनॉर्मल कंडीशन या एडवर्स कंडीशन में क्या है, हेट्रोट्रॉप्स है। इसलिए इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहा जाएगा, मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये अब पूरी कहानी खत्म हुई किसके बारे में, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। अभी भी क्या रहता है, कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट लिखो, कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करेंगे। कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में है तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसा आपने पीछे इसका मीनिंग देखा हुआ है ना, कि जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर ले। बट यहां पे वर्ड है कीमो, क्या है, कीमो। अभी जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगा दैट इज द सम केमिकल्स, कुछ केमिकल्स होते हैं जो सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक में क्या था सोर्स ऑफ एनर्जी, रेडिएशन, लाइट था, क्या था, रेडिएशन एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी। बट यहां पे क्या है सोर्स ऑफ एनर्जी, सम केमिकल्स। अब वो केमिकल्स क्या हैं, केमिकल्स में लिखेंगे इनऑर्गेनिक केमिकल्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी, और यही एनर्जी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिएंट्स। बोलो ये बात समझ आ गई। जैसे
अब वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या क्या हो सकते हैं, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो सकता है ना, सल्फर हो सकता है ना, फास्फोरस हो सकता है, आयरन हो सकता है, ये हाँ नहीं सोडियम नहीं, सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो उसका कोई बैक्टीरिया उसको खा के मरना नहीं चाहेगा। नहीं, पोटेशियम भी नहीं है ना। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हाइड्रोजन को, सल्फर को, फास्फोरस को, आयरन को ऑक्सीडाइज करा के एनर्जी गेन करते हैं, एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिएंट। इनका नाम इनके इस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बेसिस पर रख दिया गया है। हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, मतलब नाम से क्या पता चलेगा कि वो कौन से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करा के एनर्जी गेन करता है। एग्जाम्पल में लिख लो इसका, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, दूसरा सल्फर बैक्टीरिया, ऐसे लिख लो आयरन बैक्टीरिया। ये सब बैक्टीरिया है होते हैं इस नेचर में, एटमॉस्फेयर में है, एंड दे सिंथेसाइज देयर फूड बाय द सोर्स केमिकली, या हम कहेंगे केमिकल सोर्स ऑफ एनर्जी है इनका। ये पूरी बात हो गई ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, कहानी खत्म। ये बैक्टीरिया का किस लिए नाम लिखा, स्पेसिफिकली बैक्टीरिया के ऊपर नहीं जाना है आपको अभी, बस इतना ही, ठीक है, इतनी बात। अब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेडिंग बनाओ, और ये हम मंडे